जय श्री कृष्ण। आज का क्लास मेरा उन बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जो 7 से 8 में जाने वाले हैं, या 8 से 9 में जाने वाले हैं, या 9 के वैसे बच्चे जो जब पढ़ाया जा रहा था चैप्टर 8 चतुर्भुज चैप्टर, तो उसमें अगर अच्छी तरह से नहीं समझे होंगे तो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। एक एक थ्योरम मैं करके बता दूंगा और सारा हिसाब उन्हें समझ में आ जाएगा। इसलिए आप गौर से इसको लिखते चले और सीखते चले। बिल्कुल एक दूसरे से मैं जोड़ कर बताऊंगा, थोड़ा भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते एक भी थ्योरम आप छोड़िएगा नहीं। आज मैं समानांतर चतुर्भुज का पहला थ्योरम भेज रहा हूँ, इसी तरह से जोड़ते 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 मैं भेजता रहूंगा। तो देखिए, पहले तो हम लोग जान ले कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हम। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज, ये देखिए चतुर्भुज का सिंबल है बच्चों, जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, याद करो जी, सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म होते हैं बच्चों? चलो बोलो नमिता जा। भुजाओं के दोनों युग्म नहीं बताएगी। चलो जी, या तुम बोलो जी। तुम भी नहीं, चलो भाभी तो पक्का बता देगी। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, दोनों युग्म आपस में समांतर हो। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब थोड़ा फिगर से समझ लीजिए। क्लास 9 के वैसे बच्चे जो चतुर्भुज चैप्टर को अच्छा से नहीं समझे थे, क्योंकि क्लास 10 में पुनः एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें फिर यही आपको वहां पढ़ना होगा। तो आज अगर दोहरा के समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये जो चतुर्भुज है यही आपका है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें आपको होगा ए बी समानांतर डी सी, मतलब ये और ये रेखा समानांतर होती है, और उसी तरह से आपको मिलेगा एडी समानांतर बीसी, मतलब ये और ये समानांतर होंगे। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समानांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। आर्यन कुमार जी, अंकेश कुमार जी, रवि भास्कर जी, यश झा जी, सब अगर क्लास में पूछा जाएगा तो झट से बताइएगा यस सर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समान होते हैं। ठीक है। तो बच्चे चाहे 7 का हो या क्लास 8 को, इसलिए मैंने परिभाषा भी लिख दिया है ताकि उन्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो कि सर आप समांतर चतुर्भुज होता क्या है, पहले ये तो बताइए, तब आगे बढ़िएगा। तो चलिए, मैंने ये बता दिया आपको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल मैं शुरू से बता रहा हूं, इसलिए वैसे बच्चे जो 9th के यहाँ नोट नहीं तैयार किए हैं वे भी इस चीज को लिख लेंगे, क्योंकि नोट के रूप में उनके पास हो जाएगा ये। वह समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके समूह भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समानांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख लें, फिगर बना लें, ये भी लिख लें, फिर मैं उसके आगे आपको बताऊंगा। फिगर बनाकर लिख लें झट से। लिख लिया? तो बच्चे, समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा से आप परिचित हो चुके हैं। अब मैं उसका पहला प्रमेय आपको भेजने जा रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज का एक भी कर्ण उस समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। सब पहला थ्योरम है बच्चों, प्रमेय 1। देखिए लिख दिया मैंने। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को
दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो देख लीजिए, यही वो समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें एसी आपका विकर्ण है। तो हम लोग लिख लेते हैं मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एसी विकर्ण है। साबित करना है चतुर्भुज साबित करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। तो देखो बच्चों, यहीं से समांतर चतुर्भुज का प्रमेय प्रारंभ होता है। हम लोग चलेंगे प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, चलो जी 7 क्लास का कोई बच्चा बताएगा, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, कौन नंबर 4, अब बताएगा। AC बराबर AC, बगल में क्या लिखाएगा? कोई 7 या 8 का बच्चा बताइए। यहाँ लिखाएगा उभयनिष्ठ। क्या लिखाएगा? उभयनिष्ठ। और देखो बच्चों, कौन 1 बराबर, कौन 2, कौन 3 बराबर, कौन 4। अब ये क्यों मिलेगा? ये रेखा समानांतर है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, तो कौन 1 बराबर कौन 2 क्यों मिलेगा? चलिए 7 क्लास के बच्चे बताइए, 8 क्लास के बच्चे बताइए, 9th के तो घर पक्का लोग बता देंगे। चलो जिया तुम ही बताओ, कौन 1 बराबर कौन 2 क्यों मिलेगा? बताओ। चलो जी आस्था कुमारी तुम बताओ। नहीं, मैं बता देता हूं। 1 और 2 और 3 और 4 इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोणों के युग्म है। धर्मेंद्र जी, आपको भी नहीं आ रहा था। संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म कैसे हैं? ये संगत कोणों के युग्म है। तो देख लीजिए, ये कोण और बीच में भुजा बराबर है, यानी 2 कोण और बीच की भुजा बराबर है। 2 कोण और बीच की भुजा बराबर है। अब आप लोग बता सकते हैं कौन सा शर्त यहाँ लगेगा? 2 कोण लग रहा है, बीच की भुजा लग रहा है, तो आप लोग क्लियर हो गए। ASA, इसलिए पहले मैंने सर्वांग समता पढ़ाया था, क्योंकि अब जो जितना खेल होगा ना सब सर्वांग समता का ही होगा। लेकिन सर्वांग समता का चैप्टर मैंने बंद कर दिया है। अब नया चैप्टर मैंने प्रारंभ किया है जिसका नाम है चतुर्भुज। तो लिखेंगे इसलिए ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से। नमिता झा ये नहीं कहना कि सर जी ए से होता क्या है, क्योंकि मैंने इसे प्रूव करके आपको बताया है। प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। बगल में क्या लिख दीजिएगा?
चलो, तो चाहे 7 क्लास का बच्चा हो, चाहे क्लास 8 का बच्चा हो, चाहे 9 का बच्चा हो, सब बिल्कुल सीरियली नंबर से इसको लिखते जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, फिर समांतर चतुर्भुज का प्रमेय नंबर 1, फिर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा प्रमेय नंबर 2, जो इसका जस्ट रिवर्स होगा। वो होगा वह चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण उस चतुर्भुज को दो सर्वांशक त्रिभुजों में विभक्त करता है, तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसका जस्ट उल्टा तो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा, पहले आप इसको अच्छी तरह से लिख लें। ये प्रमेय हमारा साबित हो गया। कल कल तो नहीं, मैं हाँ कल मैं आपको चेक करूंगा इसे क्लास में, इसलिए 8 क्लास के बच्चे भी लिख लेंगे, 7 के बच्चे भी लिख लेंगे और 9 के बच्चे भी लिख लेंगे, सभी बच्चे इसको लिख लेंगे। ठीक है, छोटा सा प्रमेय है, तुरंत हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।